नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। भाई अगर भेड़ चाल में आप भी सब्जा को यानी बेसल सीड्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि वजन कम हो जाए ना, तो प्लीज जरा वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और इसके साइड इफेक्ट समझ लीजिए। साथ में ये भी जानिए कि भाई मेडिसिनली कौन से फायदे हैं जिसके लिए सब्जा को रियलिटी में इस्तेमाल करने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और कैसे इस्तेमाल करें कि आपको वास्तव में फायदा हो। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप समझदार हैं तो वीडियो को आप जरूर पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये सब्जा के बीज यानी ये जो आपके बेसल सीड्स हैं ये है क्या। अगर आपको लगता है कि भाई ये तुलसी के बीज हैं तो मैं आपको बता दूं, ये वो तुलसी नहीं है जो हिंदुस्तान में मिलती है। जो हमारी इंडियन वैरायटी की तुलसी है उसका नाम है ऑसिमम सैंक्टम या ऑसिमम कैनम। लेकिन ये जो तुलसी की वैरायटी है जिसके बीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ऑसिमम बेसिलिकम। तो ये जो ऑसिमम बेसिलिकम है ये आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे कंट्रीज में बहुत अलग अलग तरह से गार्निशिंग में और जैसे कहते हैं फ्लेवर्ड ड्रिंक्स के तौर पर इस्तेमाल करी जाती है। ठीक, अभी जो इसके सीड्स हैं ये सिर्फ आज की बात नहीं है, सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं बिकॉज इसके कुछ ऐसे न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि इसमें कैलोरीज ही नहीं है जैसा कि साइंस कहती है ना। साइंस का मतलब है जो रिसर्च बोलती है। इससे पहले कि हम इस वीडियो में साइड इफेक्ट्स के ऊपर बढ़ें, थोड़ा आपको समझा देते हैं कि भाई मेडिसिनली कौन से बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। पहला हो गया न्यूट्रिशन। भाई कैलोरीज तो है ही नहीं लेकिन ये कुछ फायदा दे रहा है, न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर रहा है। वो कौन सा न्यूट्रिशन है? मिनरल्स एलिमेंट्स वाला। यानी अगर आयरन की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है ना आपका, और अगर एक पर्टिकुलर मात्रा में डेली आप इसे इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, तो ये आपको डेली अपना जो डेली न्यूट्रिटिव आयरन की वैल्यू है उसका 20% आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप दूध नहीं लेते, कैल्शियम के कोई और प्रोडक्ट्स आप लेना पसंद नहीं करते, या आप मिल्क इंटॉलरेंट हैं, बच्चे मिल्क इंटॉलरेंट हैं, तो उनको सब्जा के बीज जरूर खिलाने चाहिए। वो कैल्शियम की कमी को बच्चों की बॉडी में और बड़ों की बॉडी में बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। खासकर जिन फीमेल्स की डिलीवरी हो गई है और डिलीवरी होने के 6 महीने बाद उनको पैरों में दर्द होता है, तो लगभग उनको जरूर ये बेसल सीड्स इस्तेमाल करने चाहिए ताकि कैल्शियम डेफिशिएंसी को मेंटेन कर पाएं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो आती है वो है मैग्नीशियम। भाई देखिए, काला नमक हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम के लिए, और ये जो काला नमक है ये हमारे बॉडी में जो कमज़ोरी होती है ना, बेसिकली उस कमज़ोरी को हील करने में बहुत मदद करता है। तो भाई अगर आप सब्जा के बीज इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो आपको और बेनिफिट मिलेंगे कमज़ोरी के लिए। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में बात। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। दूसरा बेनिफिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन ए। आप ये जो सब्जा यानी बेसल के सीड्स हैं ये देते हैं विटामिन ए, और ये जो विटामिन ए है ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बॉडी के ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लोग ऑफिस वाले हैं ना, रेगुलर हम जैसे लोग जो दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिमाग खपाते हैं, हम तो पेशेंट्स के साथ खपाते हैं, आप लोग जो है अपने ऑफिस में कंप्यूटर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ खपाते हैं और शाम तक आके थक जाते हैं, है ना। तो जब दिमाग थक जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, तो उस तरह की थकान के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में चाहिए वो आपको मिलेंगे सब्जा में, है ना। तो रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेन बढ़िया काम करेगा और आंखों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो ये जो चश्मा है ना, जैसे मैंने पहन रखा है रीडिंग ग्लासेस, लगता नहीं मुझे बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप उन्हें रेगुलर देते हैं तो। अब जो यहाँ पर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट देगा आपको सब्जा यानी बेसल सीड्स, वो है विटामिन के। भाई विटामिन के क्या करता है? ये जो विटामिन के है ना, ये आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस को इंप्रूव करता है, आपके बालों की शाइन बढ़ाता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, हेयर फॉल को कम करता है। और ये जो स्किन हमारी खिंची सी, ड्राई सी, खराब सी दिखती है ना, और हमारी फीमेल्स जो हैं इसके लिए बहुत परेशान रहती हैं, अगर वो रेगुलर इसको कंज्यूम करती हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में, डॉक्टर से पूछने के बाद अपने केस के हिसाब से, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेंगे। स्किन आपकी इंप्रूव होने लग जाएगी। अगर आप इसे विटामिन सी के साथ लेने लग जाएं तो आपकी स्किन पे वास्तव में बहुत अच्छा ग्लो, आपको जो नेचुरल ग्लो है ना वो दिखाई देगा, नेचुरल ग्लो रिस्टोर होगा। ठीक, तो ये जो 3 बेनिफिट्स हैं ये न्यूट्रिशन के तौर पर सब्जा से आपको मिलते हैं और आपकी बॉडी में वास्तव में ताकत और चीज़ों को हैंडल करने में मदद करते हैं आपकी बॉडी की। अब अगर आप आ जाएं बीमारियों के बारे में, तो देखिए समझिए, जो चौथा बेनिफिट है ना, बहुत सारी बीमारियों में ये जो सब्जा के बीज हैं वो आपकी मदद करते हैं। कौन सी बीमारियां हैं भाई? देखो, डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना, और बीच में आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, सडनली ब्लड शुगर हाई हो जाती है, तो आपको बेसल सीड्स यानी ये जो सब्जा के बीज हैं ये रेगुलर लेने चाहिए। इससे आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगा, बहुत ज़्यादा सडनली जो स्पाइक होता है ना, सडन स्पाइक उसके अंदर नहीं आएगा।
एंड कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, भाई अगर आप क्या वजन ज़्यादा है, मेरी तरह थोड़ा सा वजन ज़्यादा है, और अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, भाई मैं तो करता हूँ, आप अगर नहीं करते हैं, आपका रूटीन ऐसा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा जो है अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल आपकी रिपोर्ट्स में बढ़ा हुआ आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया प्लीज़ ये सब्जा के बीज रेगुलर लीजिए। इससे आपको एक तो भूख कम लगेगी जो बहुत ज़्यादा लगती है, और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डाउन करने में सब्जा के बीज बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अगर आप बात करें जो ये पेट के मरीज है ना, पेट फूल जाता है, खाना नीचे नहीं उतरता, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो रहे हैं, गैस बनती रहती है, डकारें आती रहती हैं, डकारे ढों ढों करके जो आवाज़ें आती है ना गंदी गंदी, तो वो जो पेशेंट्स हैं ना, अगर वो सब्जा के बीज एक लिमिटेड क्वांटिटी में डेली इस्तेमाल करें, हम बताएंगे कैसे, तो आपका पेट संबंधी परेशानियों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अब भैया देखो, ये जो ब्लड शुगर के पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, मोटापे के मरीज हैं, गट हेल्थ से जो परेशान हैं, उनके लिए सब्जा के बीज बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर लेंगे तो सभी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगा। रिसर्च कहती है अगर आप रेगुलरली सब्जा के बीज यानी बेसल सीड्स को इस्तेमाल करते हैं लगभग 90 डेज तक, तो आपके जो वजन है ना, इस वजन में लगभग माना जाता है ऑन एन एवरेज 1.5 किलो तक का डिफरेंस दिखाई देता है अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सब्जा के बीज रेगुलर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर प्रिवेंशन के बारे में। सब्जा के बीज जो है ना, ये कई सारी बीमारियों को बचाने में भी मदद करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट डिजीजेस, भैया कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे, वजन कम कर देंगे, तो हार्ट के ऊपर खतरा कम हो जाएगा ना, और आपका हार्ट तंदुरुस्त रहेगा। आपको आयरन मिलेगा, आपको जो है कि कैल्शियम मिलेगा, आपको मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, विटामिन के मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, फ्लैवोनॉइड्स मिलेंगे। फायदा ही है ना, नुकसान तो कुछ नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलोरी तो मिल नहीं रही, तो भैया हार्ट की तो हो गई बल्ले बल्ले, जरूर इस्तेमाल करना चाहिए आपको हार्ट के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, भाई जब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लैवोनॉइड्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन ए, विटामिन के, जैसे मैं आपको बता चुका, तो ऑब्वियसली जो आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सिग्नेचर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइंस होते हैं ना, उनको कम करने में ये सब्जा के बीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो शरीर का दर्द, शरीर की सूजन है ना, शरीर की थकान, शरीर की कमजोरी, बुखार, इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो भी ऑटोमेटिकली कम रहती हैं। तो भाई जब हमने चर्चा कर ली यहाँ पर फायदों के बारे में, तो नुकसान यही सुनने आए थे ना आप, अब नुकसान पर चर्चा करेंगे। नुकसान वो बताऊंगा जो कि रिसर्च प्रूवन है, ऑलरेडी कई सारी रिसर्चेज हुई हैं, और उसके बाद ये कुछ साइड इफेक्ट सामने आए हैं। ये साइड इफेक्ट्स किसे होंगे ये समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर ज्यादा मात्रा में आप सब्जा इस्तेमाल करते हैं बेनिफिट्स पाने के लिए, तो नुकसान आपको जरूर करेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे करके रेगुलरली यूज कर रहे हैं, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन उसकी एक मात्रा है, क्वांटिटी है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से परामर्श लेकर ही करें। ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है, स्पेशली उन फीमेल्स को जो कि प्रेगनेंसी में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, पहले 3 महीने में है। ज़्यादा मात्रा में अगर बेसल सीड्स आप ले लेती हैं तो ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको अबॉर्शन हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है, फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर आपकी है खासकर, और अर्ली प्रेगनेंसी है, तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब जो दूसरे कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जिन्हें नुकसान कर सकती है, वो है भैया थायराइड के मरीज। कौन से वाले? पतला करने वाले। तो पतला करने वाले थायराइड क्या बोलते हैं? हाइपर थायराइड। तो ये जो हाइपर थायराइड के पेशेंट्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे इस्तेमाल ना करें। ऑलरेडी ये पतला कर रहा है पेशेंट्स को, ऑलरेडी उनका ब्लड शुगर लेवल्स कम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम कर रहा है। आप अगर इसे इस्तेमाल करने जाएंगे तो थायराइड की वजह से आपकी बॉडी में ऑलरेडी ये प्रोसेस तेज़ी से हो रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर लिया और तेज़ी से हो सकते हैं। रिक्वेस्ट है बिल्कुल ना लें। हाइपोथायराइड के जो पेशेंट्स हैं जिनको वास्तव में रिक्वायरमेंट है, उन्हें इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। अब भैया जो हार्ट पेशेंट्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक हार्ट पेशेंट हैं, आप हार्ट की दवा रेगुलरली खा रहे हैं, तो प्लीज़ ये सब्जा के बीज को इस्तेमाल मत कीजिए बहुत ज़्यादा इसके। और ये कौन से वाले पेशेंट्स समझिए? जिनकी ऑलरेडी हार्ट सर्जरी हो चुकी है। तो अगर आपकी ऑलरेडी हार्ट सर्जरी हो गई है, चाहे वो बाईपास हुआ हो, चाहे वो आपके स्टंट डले हों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सब्जा के बीज ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके पीछे एक बिल्कुल क्लियर कट फैक्टर है कि जब ये आपकी बॉडी में आयरन लेवल्स को, कैल्शियम लेवल्स को, विटामिन ए, विटामिन के को इम्प्रूव करता है, तो उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी तेज़ी से कम करने में मदद करता है। यहाँ पर उन पेशेंट्स को दिक्कत आती है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पर चल रहे होते हैं, और इसकी वजह से खून ज़्यादा पतला होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर बाईपास हो चुकी है या आपको हार्ट सर्जरीज हुई हैं, आप एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं, सब्जा के बीज इस्तेमाल ना करें, रिसर्च प्रूवन है। ठीक, अब जो पेशेंट्स ऑलरेडी ब्लड शुगर से परेशान हैं,
डायबिटीज से परेशान है और उनकी शुगर ना फ्लक्चुएटिंग है, खासकर लो हो जाती है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर बार बार लो हो जाती है, आपको पता है कि मेरी शुगर बड़ी जल्दी लो हो जाती है, तो वो पेशेंट्स तो बिल्कुल भी सब्जा के बीज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये रेगुलर अगर लेंगे तो वो रेगुलरली आपका ब्लड शुगर डाउन करने में मदद करेगा, खासकर अगर आप उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो। और भैया ये जो एसिडिटी के मरीज हैं, देखिए मेरे पास ये अभी इंसिडेंस रिसेंट का ही है। एसिडिटी के पेशेंट थे, किसी ने कह दिया सब्जा यानी बेसल इस्तेमाल करो, उन्होंने 2 चम्मच सब्जा डेली अपना पीना शुरू कर दिया, भैया एसिडिटी बढ़ गई। ये इसलिए होता है क्योंकि सब्जा के बीज में हाई फाइबर कंटेंट है, पेट में जाता है, ज़्यादा देर तक रखा रहता है, उसकी वजह से रिफ्लक्स जो है वो तेज़ी से होने लग जाता है, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। एक माइन्यूट क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे फ़ायदा करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे नुकसान करेगा। भाई अगर आपको फायदे भी चाहिए और नुकसान से भी बचना है तो समझना पड़ेगा ना कि सब्जा के बीज को कैसे इस्तेमाल करें। भाई देखिए, पहला तरीका जो यहाँ पे है बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई सब्जा के बीज को आप भिगो दीजिए और सुबह गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच पर पर्सन, फैमिली में जितने लोगों को इस्तेमाल करना है ना, पर पर्सन के हिसाब से 1 चम्मच सब्जा के बीज यानी लगभग 7 ग्राम के हिसाब से होते हैं, उनको आप भिगो दीजिए और भिगोने के बाद 15 मिनट से आधे घंटे तक सोख रखिए। 15 मिनट में अच्छे क्वालिटी के सब्जा के बीज, बेसल सीड्स फूल जाते हैं, उसका जो टेक्सचर है ना वो बदल जाता है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है, फूल के डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो आप उसे इस्तेमाल सुबह सुबह कर सकते हैं। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करके आने के बाद, अगर अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक नाश्ता करने से 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले अगर आप इस्तेमाल इसे कर लेते हैं तो ये बेस्ट है। इस्तेमाल करने का तरीका है, आप डायरेक्टली वो जो 1 चम्मच सब्जा के बीज आपने भिगोए थे, वो जो गुनगुना पानी था ठंडा हो गया है, आप जनरली उसी में पी सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है अगर आपको टाइम बचाना है तो। ठीक, कौन कौन कर सकता है? छोटा 10 साल के बच्चे से लेकर 60+ एज ग्रुप तक के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो जो मैंने बातें बताई ना साइड इफेक्ट्स वाली, वो सब ना हो तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि भैया गुनगुने पानी में सुबह सुबह यही सब्जा के बीज अगर आप डाल दें और आप गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें, थोड़ा सा काला नमक डाल दें, तो वो भी एक ड्रिंक बन जाती है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, वो तो बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आप कोई काढ़ा अगर पीते हैं रेगुलरली ना अपने वेट लॉस के लिए या किसी और तरह से, तो आप उसमें भी सब्जा के बीज डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी थी ना बिल्कुल क्लियर कट थी, टू द पॉइंट थी, आपके फायदे के लिए थी। भैया साइड इफेक्ट भी बता दिए, बेनिफिट भी बता दिए, इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया, तो आपका तो हर तरह से फायदा हुआ ना। अब थोड़ा मेरा फायदा करिए, रिक्वेस्ट है आपसे भाई सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम इसी तरह आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।